आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.1 कंटिन्यू है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है कि अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गैमा आर एंगल्स, ये एंगल्स हैं ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। कोई ट्राइंगल ए बी सी है, ये उसके एंगल्स हैं। तो फिर हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू है जी साइन ऑफ गैमा। और फिर हमें प्रूव करना है कि कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल टू है माइनस कॉज ऑफ गैमा। एंड थर्ड वन इज टेन अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल टू है जी माइनस टेन ऑफ गैमा। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो देखें इसके लिए मैं पहले बात ये लिखूं कि क्योंकि ये एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, तो मैं सपोज कर लेता हूं ये एक ट्राइंगल है, इसमें एंगल अल्फा बीटा और गैमा ये वाले बनते हैं। तो मैं ऐसे लिखता हूं अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, देन फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू होगा जी 180 डिग्री के। दैट इज रूल कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इट मीन दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें साइन अप प्रूव करना होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन अप्लाई करेंगे, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये वाला बनेगा साइन ऑफ 180 डिग्री और माइनस गैमा। और ये फार्मूला ऑलरेडी प्रूव्ड है हमारे पास कि साइन 180 प्लस साइन 80 माइनस गैमा किसके इक्वल होता है। देखिए अब मैं आपको ये बताने लगा हूं, 180 होता है दूसरे क्वाड्रेंट का बाउंड्री पॉइंट, उसमें से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का अपना होता है इसलिए प्लस होगा। और क्योंकि पाई बाय 2 नजर नहीं आ रहा तो इसलिए साइन साइन ही रहेगा और एंगल हम लिखेंगे गैमा। तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये है, ये बात साबित हो गई कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ गैमा। तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाता है। सिमिलरली यहां पर कॉस गैमा के लिए मैं इसी जगह पर अल्फा प्लस बीटा दोनों साइड्स के ऊपर कॉस अप्लाई करता हूं, तो ये वाला बन जाएगा कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा। यहां पर दोनों तरफ कॉस अप्लाई कर दिया। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इससे हमें इसी तरह रहने देना है क्योंकि कोई चेंज नहीं है, इक्वल्स टू ये वाला बनता है जी कॉस 180 माइनस गैमा, यानी 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दूसरा क्वाड्रेंट बनेगा, और दूसरा क्वाड्रेंट हमें पता है ये साइन का होता है। तो कॉस यहाँ पर क्या होगा जी, नेगेटिव होगा। तो रिजल्ट यूं बना कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो गया जी माइनस कॉस ऑफ गैमा, जो कि हमें रिजल्ट प्रूव करना था। एंड सिमिलरली लास्ट वन यही बात अल्फा प्लस बीटा की टेन के साथ लिखेंगे, तो ये बन जाएगा टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा। तो टेन अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, और ये बन जाएगा जी माइनस टेन ऑफ गैमा ड्यू टू सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट साइन का होता है इसलिए यहां पर टेन क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है। तो बुक के अंदर एक दफ़ा सवाल ये भी आया हुआ है कि टेन अल्फा प्लस बीटा और प्लस टेन गैमा इक्वल टू 0। तो इट मीन मैं इसके साथ एक ये स्टेप अगर कर दूं तो ये बन जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस टेन ऑफ गैमा इज इक्वल टू 0। तो देखें मेरे पास कुछ
इंटीरियर एंगल से रिलेटेड ट्राई एंगल के क्वेश्चंस थे और तीनों रिजल्ट हमने प्रूव कर दिए जी।